रोजगार कैंपस शुरुआत करते हैं क्लास 7 से। क्वेश्चन नंबर 76 के साथ में कैप्सूल का आवरण बना होता है। कैप्सूल का जो आवरण है किसका बना होता है? स्टार्च का, प्रोटीन का, ग्लूकोज को। ये बना होता है स्टार्च का। किसका? स्टार्च का। शहद का प्रमुख घटक क्या है? माल्टोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज या विटामिन। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज। क्या है? फ्रुक्टोज। निम्नलिखित में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा हमें किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। किससे? कार्बोहाइड्रेट से। और क्वेश्चन नंबर 79 किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता? चावल, दाल, दूध, मांस। प्रोटीन नहीं पाया जाता है, चावल में नहीं पाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया था? विटामिन किया था फंक ने। किसने? फंक ने। विटामिन किया था फंक ने। निम्नलिखित में से किसमें ऊर्जा प्रदान प्राप्त नहीं हो? किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं हो? विटामिन से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से। किससे प्राप्त नहीं होती? ये होती है विटामिन से प्राप्त नहीं होती है। ठीक है। विटामिन सी का नाम क्या है? बताइए। एस्कार्बिक अम्ल या स्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। विटामिन सी, जल्दी बताओ। इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एस्कॉर्बिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 83 मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन का तत्व कितना प्रतिशत होता है? ऑक्सीजन 35%, 50%, 43%, 55%। ये होता है हमारा लगभग 50%। ठीक है। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता अधिक होती है? मतलब मछली का जो तेल होता है उसमें कौन सा विटामिन अधिक पाया जाता है? विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। बताइए कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी का प्रयोग किया जाता है जो हमें सूर्य से प्राप्त मिलता है। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ होती है? वह तत्व कौन सा है जिसका संबंध दांतों की विकृति के साथ होता है? आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन। इसका है फ्लोरीन। क्या है? फ्लोरीन। हृदय की धड़कन को नियंत्रण करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? जो हमारा हृदय होता है उसको धड़कन को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है, मध्य करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? पोटाशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर बताइए जल्दी से। पोटाशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनमें से कोई नहीं। उसका आंसर है पोटाशियम। पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? विटामिन की, कार्बोहाइड्रेट, आयरन की, वसा की। उसमें सबसे ज़्यादा होती है आयरन की। पालक के जो पत्तों से ज़्यादा लोहा अधिक पाया जाता है। ईईजी से ईईजी से जिस अंग की कार्यप्रणाली प्रकट होती है वह क्या है? मस्तिष्क, कान, यकृत, हृदय। ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग बनने लगे और लोग बहुत से यकृत, हृदय पर जाते हैं, लेकिन इसका आंसर मस्तिष्क होगा। ठीक है। केसिन दूध होता है। केसिन दूध होता है शर्करा में, प्रोटीन में, वसा में, ये सभी होता है प्रोटीन में। ठीक है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने के लिए मदद करता है। विटामिन ए, B1, विटामिन सी, विटामिन डी। क्या मदद करता है? विटामिन ए। ठीक है। तो आज के लिए इतने ही हैं। 90 क्वेश्चन तक आज के लिए कराया है, बाकी कल कराएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए बताता हूँ, ठीक है, जो आपको क्या है कमेंट में करके बताना है। ठीक है। कमेंट में उसका आंसर बताना है। ठीक है। तो मुझे बताओ विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है। क्या है? विटामिन बी का। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? ठीक है। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन इजी लगे, लेकिन कई बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए हैं। हर एक एग्जाम में जहाँ पर साइंस पूछी जाती है, बायोलॉजी पूछी जाती है, वहाँ पर इनमें से एक बार एक क्वेश्चन तो उठा ही जाता है। ठीक है। तो आपको कमेंट करके बता के चलना है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।